थोड़ा जा सही दा मुंह आ गया, इन्ना कटना पैना यार ओए ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਪਿੰਡੂ ਆ ਓਏ ਮਾਇਸ਼ਾ ਅੰਸ਼ਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਨਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦਵੋ ਜਿੰਨਾ ਮੰਗੇ ਹੋ। ਖੁਬੈਬ मैं सिर्फ इमेज की पिक्चर बनाई है ते वीडियो बनाई थोड़ी जी नहीं, ए मैनू लाजमी सेंड करनी है, फेस किसी का नहीं आ रहा। हाँ नहीं ए मैं अपने व्लॉग च अपलोड करना टेबल का। ये मैंने बनाया है मायशा का फीडर। सबसे पहले तो मैंने इसको देना है फीडर ताकि ये मुझे काम करने दे, तो ये नीनी करे। चलो अंदर चले बेड पे लेटे, चलो इसको नीनी करा के तो फिर हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट काम। चलो चलो सीधा सीधा चलती जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मायशा, बोलो बिस्मिल्लाह। कौन से कप में? अच्छा चलो मैंने मायशा को पहले नीनी करा लो ताकि फिर मायशा मुझे काम करने दे। उसके बाद फिर मैंने करनी है कुकिंग, क्योंकि टाइम हो गया है 1 बज गया, तो टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। उसमें बच्चों को फिर मैंने लंच भी करवाना है और उसके बाद फिर ट्यूशन भी भेजना है, साथ साथ किचन के भी काम चलेंगे। देने लगी हूँ दूध। अस्सलाम वालेकुम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और अल्लाह ताला ठीक ही रखे आपको भी और मुझे भी। आज बना रही हूँ मैं काफ़ी कुछ, और क्यों बना रही हूँ, आज मेरे कज़न की मैंने की थी दावत, उसकी न्यू शादी हुई थी, तो सोचा उसकी फटाफट दावत कर लें। तो व्लॉग तो काफ़ी अरसे से बना हुआ है लेकिन अपलोड ही नहीं कर पा रही थी, कुछ टाइम नहीं था, और जब टाइम होता था तब दिल नहीं करता था, तो बस इसी तरह ही चलता है। तो अब ये यहाँ पे अभी ये देखिए अफसनतीन जो है ना हमने बॉईल किया है बाबा के लिए, और इसको अभी मैं यहाँ से उतार के ना तो साइड पे रखती हूँ देख। अच्छा जी, ये मैंने पानी लिया और पानी मैंने लेके पहले फिर उसको दूसरे बर्तन में डाल दिया कि याद आया यहाँ पे तो इस कढ़ाई में कुछ और काम करना था हमने, तो चले देसी में स्पैगेटी बॉयल कर लेती हूँ। आज मैंने स्पैगेटी बनानी थी और चिकन बनाना है, और वो वाला जो होता नहीं है बादाम वाला वाइट कौरमा, और साथ बनाने हैं मैंने चावल चिकन वाले पुलाव बनाऊँगी और साथ कीमा मटर बनाऊँगी। तो आई थिंक इनफ है, इतना ही। 2 बंदे तो आ रहे हैं, सारे मियाँ बीवी, पता नहीं उन्होंने खाना कितना को साड़ी के नाल एवं मौजा लगी होंगी। और साथ थोड़ी सी स्पैगेटी बना लूँगी क्योंकि स्पैगेटी बच्चे भी शौक से खाते हैं और मैं भी शौक से खाती हूँ। वो पता नहीं शौक से खाते हैं कि नहीं, ये तो बाद में, लेकिन आई थिंक जो मेरा कज़न है ना वो शौक से खाता होगा, वो चटोरा बाइक के खाने पसंद करता है। तो यहाँ पर फिर साथ साथ मैंने कहा आप लोगों से बातें करें, साथ साथ कुछ चिकन के छोटे छोटे से पीस कर दे, बोटियाँ बना दें इनकी। तो इनकी चीम बोटी कर रही थी मैं यहाँ पे, और साथ दूसरे वाला चिकन जो है उसको भी 2 डाल लिया, और वो डाला है उसका आधा उसमें चावलों में और आधा डालना था मैंने, इसका सालन बनाना था। तो आप लोग बताएं फिर अब तो रमज़ान शुरू हो गया, मैं तो रमज़ान में आके इसको कर रही हूँ वॉइस ओवर, और कितने दिन हो गए हैं व्लॉग जो है बना के रखा हुआ है लेकिन वॉइस ओवर ही नहीं हो पा रहा। बस लेज़ी इतनी में हो गई क्योंकि अब तो काफ़ी अर्से 6-7 माह हो गए हैं मैंने व्लॉगिंग करना ही छोड़ दिया है। कुछ टिपिकल लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं जो आपको बड़ा लेग पुलिंग करते हैं, ये व्लॉग बनाती तो ये तो वो फलाना डमकाना, और हर फैमिली में ऐसे 2-4 टॉक्सिक रिश्तेदार होते हैं, और उम्मीद है मेरे रिश्तेदार भी सुनते हैं उन्होंने तो वो फिर थोड़ा सा मैं हो गई थी डाउन के शायद नहीं ठीक। अब मैंने दोबारा से, मुझे कुछ मज़ीद रिश्तेदारों ने, मेरे बाबा ने, खैर मेरे बाबा माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बड़ा कहा था, और एक दफ़ा मेरे भाई ने भी कह दिया कि तो व्लॉग बना लिया करो। तो मैंने कहा अच्छा चलें दोबारा से शुरू करते हैं। और फ्रिज में गई तो फ्रिज मुझे गंदी बड़ी लगी, तो मैंने कहा चलो इसको भी लगते आप साफ़ करवा लेते। बर्तन धो रही थी काम वाली, तो मैंने उसको कहा कि यार तो मुझे ना आज फ्रिज साफ़ कर दो, तो हमारी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, पूरा रमज़ान मेरा सौखा लंघ जाएगा। तो उसने फिर उस दिन फ्रिज भी साफ़ कर दी और मौजू होगी फिर जब फ्रिज साफ़ हो गई। तो अब यहाँ पे मैक्रोनी भी हो गई है, बॉयल हो रही है, और साथ मैक्रोनी का सारा सामान रेडी रूडी कर लिया मैंने। अब इसमें बनाऊँगी मैं इसकी जो बकाया जात होता है क्या होता है बकाया जात, भला चिकन सारा फ्राई करूँगी इसमें। तो याद आया कि सारा सामान तैयार तो कर लिया और प्याज तो मैंने काटा ही नहीं है, फिर मैं कहा हूँ एडिट टशन नहीं मैं कर सकती, तो मैं इसको ना इसी में काट लेती हूँ छोटा छोटा सा काट कूट के। तो फिर मैंने इसको हल्का सा पिंक भी नहीं होने दिया, और उसमें मैंने डाल दिया चिकन, ताकि चिकन के साथ ही पिंक हो जाए, चिकन भी थोड़ा सा पिंक हो जाए। और उसमें मैंने डाल दिए लहसुन अदरक की पेस्ट, जिससे ये अच्छी तरह फ्राई होकर और इसका वो ख़त्म हो जाएगा स्मेल स्मेल। और साथ ही फिर मैंने टमाटरों की पेस्ट, आधी टमाटरों की पेस्ट मैंने ना थोड़ी ज़्यादा बना के रखी हुई थी ताकि बाकी 2 सालन भी बनने हैं तो उनमें भी यूज़ हो जाएगी। कीमे में भी डलनी है और साथ उसमें नहीं बस कीमे में डलनी है, और शायद 1 आध चम्मच मैं चावलों में भी डालूँ। तो वो फिर भर लिया था एक दफ़ा ही बोल। और ये थोड़ी सी पिछले डब्बियों की सोया सॉस पड़ी हुई थी, बाकी फिर बाहर न्यू डब्बियाँ खोली और सारा कुछ इकट्ठा डाल डोल के ना मैंने इसको दम पे लगा दिया। और जब दम आ गया उसको अच्छी तरह भून के केचप कुचप डाल के काम ख़त्म।
जल्दी आओ, दूसरी कॉपी। अंशा ऐसा ना बेटा नहीं है, फिर आपसे नाराज हो जाऊंगी, फिर मैं रोऊंगी ना, ज़्यादा रोऊंगी मैं। आ जाओ ना। माल्टा खाना है, मैं आपको माल्टा भी दूंगी, तुम इधर आओ पहले। हाँ कौन सा डब्बा है? टमाटर का डब्बा लेना है? अच्छा जाओ, एक चम्मच खाओ उसके अंदर से, जाओ। आज टीचर ने होमवर्क नहीं दिया था? हाँ भी किसी टीचर ने होमवर्क दिया ही नहीं, बच गई अंशा तो। नहीं वो अंदर लगा दो बस, गीली गीली वो नीचे, वो खुद ही उत्तर हो जाती है। ले क्या हो ना, वो देखो 2:45 हो गए हैं और पीछे नहीं जाना। चलो फिर रात को कब आओगी? हाँ 8-9 बजे तक आ जाना, क्योंकि उस वक्त सारे खाना शाना नहीं 8-9 बजे तक आ जाना तुम, जब भी तुम्हें इजी लगे। फिर तो उस वक्त तक सारे खाना शाना खा के फ्री हो जाएंगे ना, तो फिर बर्तन धुल जाएंगे इसीलिए। इसको आपने लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करो, पहले लंबी लाइन लगाओ ऐसे, फिर इधर से इसको ऐसे ज्वाइन करो, जैसे 3 नहीं होता उस तरह लिखो इसको। ये क्या लिखा है? नहीं बेगम का नीचे होता है। हाँ अब आगे उल्टा ही चलेगा, उल्टा लिखती हो तुम। चलो चलो इस तरह 3 और लाइन रिपीट करो बस, उसका भी होगा दिखाओ। चलो लिखो, शाबाश। मैं करवाने गई थी बच्चों को साथ साथ काम, वो मुझे याद आया कि मैं तो यहाँ पे स्पैगेटी की लगी हुई हूँ, तो बच्चों का तो टाइम हो गया ट्यूशन का, और 2:45 हो गए थे मुझे, और टाइम का पता ही नहीं चला। फिर मैंने ज़रा इसको दम पे लगा के छोड़ गई थी, और आके फिर मैंने इसमें केचप वेचप डाल के और इसको अच्छी तरह से भून लिया, और इतनी मज़े की बन गई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। साथ साथ यहाँ पे दूसरा चिकन भी फ्राई हो रहा है जो चावलों में डालना है, तो और साथ मैंने दूध बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। इसमें मैंने शीर खुरमा बनाना था, तो बच्चों को फिर उसके बाबा और सॉरी उनके नाना ट्यूशन छोड़ आए थे, तो घर में थोड़ा सा शांति वाला माहौल हो गया था। और मैं भाई से कह रही थी कि यार तुम मटर छील दे और साथ प्याज काट दे, कहता मैंने नहीं प्याज काटने, मेरी आंखों में जाते हैं। मैं कहना थोड़े से काट दे। तो भाई मेरा बड़ा कसम से सुगड़ बच्चा है और बड़ी हेल्प करता है, बहुत ही हेल्प करता है मेरी, माशाल्लाह माशाल्लाह। स्पेशली जब किसी गेस्ट ने घर आना होता है ना, तब तो ये पेश होता है हर काम में, माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगे इसे। तो बच्चा पूरा रेडी है शादीशुदी के लिए, तो जो है ना काम सारे कर लेता है, कपड़े भी धो लेता है, सफाइयाँ भी करवा देता है, और कपड़े इस्त्री भी कर लेता है, और साथ जो है ना खाना खुना बना तो नहीं लेता, लेकिन बर्तन धो के साथ खाने की चीज़ों की तैयारी ज़रूर करवा देता है। तो ये मैंने पेस्ट भी बना ली थी बादाम की, और साथ काजू की पेस्ट बनाई थी जो मैंने वाइट कढ़ाई बनानी है, और ये सिस्टर ने वाइट कढ़ाई बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी, मैं तो बस ये वीडियो बनाई थी। तो ये मैंने चावल बनाए थे, और उसमें उसकी जो है ना काली मिर्चों की पेस्ट वो भी तैयार कर ली थी। और यहाँ पे मैंने फिर इसमें टमाटरों की पेस्ट ऐड की, और साथ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया। तो फिर इसकी अच्छी तरीके से बनाई कर कुड़ के उसमें पानी डाल दिया, और नमक मिर्च डाल के ताकि फिर ये चावलों के लिए रेडी हो जाए। और हार्डली मेरे ख्याल में हमें 2 घंटे लगे थे, और हमने सारा खाना तैयार कर लिया था। वो इसलिए कि यहाँ पे बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, जब बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं ना 3 से 5, तो फिर बस मज़े आ जाते हैं यार, इतनी जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। फिर मैंने जो जो काम करना होता है ना, मेरी स्पीड ऐसे दौड़ लगाई होती है मैंने अपने आप को, जैसे मैंने चमची कर दे। चल बस यहाँ पे फिर डाली थी इसमें डाली थी नहीं, डाला था योगर्ट डाला, और साथ इसमें वो जो होती है बादाम और काजू का जो पेस्ट बनाया था वो भी डाल दिया। साथ साथ यहाँ पे कीमा और मटर वो भी रेडी हो गया, और इसकी भी अच्छी तरीके से बुनाई हो रही थी, और थोड़ा सा नीचे लगने वाला हो गया था। तो मैं कह लो फाड़ लो चमचा हूँ, छाड़ दो वीडियो, इसको कैमरे को मैंने कहीं दूर अड़ाया था, और फिर इन दोनों को साथ साथ बनाई हो रही थी। तो बस फिर अफरा तफरी में पई हुई थी, ये काजू की पेस्ट तो रह ही गई थी, लो जिन भी पाता सी बिच। तो ये बहुत मज़े का सालन बनता है, और मेरा फेवरेट सालन है, साथ मेरे भाई का और मेरे मियाँ साहब का भी एज़ यूजुअल। तो आप में से किस किस को पसंद है यार, कमेंट कर दिया करो। असी तो गरीब जी, ना सानू कोई फॉलो करता, ना सानू कोई कमेंट करता। थोड़े से बस सब्सक्राइबर बढ़ तो गए, व्यूज़ ही नहीं आते। व्यूज़ आएंगे तो पैसे आएंगे, तो फिर पैसे आएंगे तो रिश्तेदार सड़ेंगे। तो जॉक तो वैसे हकीकत भी है यार, जब बंदे के पास पैसे नहीं ना होते, तो मैं कहती हूँ जितने को आपको झंडे रिश्तेदार करवाते हैं ना, कोई भी नहीं करवाता। और बाकी बाहर बूहर वाले तो फिर थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, लेकिन जितने बुरा बिहेव रिश्तेदारों का हो जाता है ना, जब आप गरीब होते हो और जब आप अमीर होते हो ना, या थोड़ा सा अच्छा आपके पास पैसा पुसा खाना खुना होता है, तो यही रिश्तेदार आपको अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम पूरा करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि बस आपने रिश्तेदारों पे नहीं पैसा कमाने पे फोकस करना। यकीन करें दुनिया आपके पीछे पीछे आपको खुद सलाम करेगी। इसलिए ये सारे लोग हमें कहते हैं फलाना बंदा बड़ा अच्छा है यार, उसकी जेब अच्छी है तो वो बंदा अच्छा लगता पिया है। बस यही रियलिटी है, और इसको एक्सेप्ट करें। और ये रियलिटी तो मैं अपने बचपन से लेके जहाँ अब मेरी जवानी गुजरने तक जो है ना, मैंने बड़ी अच्छी तरह समझ लिया। और ये मैंने सूट पहना था प्यारा सा रेड कलर का,
अच्छा लग रहा है ना। साथ बच्चियाँ भी तैयार हो गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को थोड़ी सी फ़ोटोशूट करूँ। तो फिर फ़ोटोशूट तो मैंने थोड़ा सा किया और साथ में कहा चलो जाओ जो खेलो। और मेरा रेड कलर का सूट इतना मुझे प्यारा लग रहा था। जूता मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मैं चप्पल में कंफर्टेबल हूँ। साथ यहाँ पर मैंने इतनी प्यारी प्यारी फेरी लाइट्स लगाई हुई हैं और आगे मैंने बिछा दिया मैट। कितना प्यारा लग रहा है ना। और ये देखें जी, अब आ गए थे हमारे मेहमान, और मेहमान इतनी लेट आए। दिया उन्होंने हमें 5 से 6 बजे का टाइम था, तो आए और रात को 9:45 बजे। सोचो साडा की आलम है होना। ठीक है, मैं कहा भाई खुदा दा वास्ता जो हूँ आ जाओ, बस अगली बारी नहीं से तुहानू बुलावांगे, हूँ आ जाओ टाइम नाल बस। और उस दिन मैंने खाना भी नहीं था खाया कि उनके साथ ही खाना खाऊंगी। तो वाह मेरी तो इतनी बुरी हालत हो रही थी भूख से कि, और मैं बाकी सब ने थोड़ा थोड़ा खा लिया था, मैंने नहीं खाया था। मैंने कहा मैंने थोड़ा सा खा लिया ना, फिर मुझे मज़ा ही नहीं आना दोबारा खाने का, तो मैं उनके साथ ही खा लूँगी। फिर ये तो मेरी फेवरेट और मेरे पसंद के बने थे, इतने मज़े के बने थे ये, फिर मुझे मज़ा ही आ गया खाने का। और चावल भी डाली, स्पैगेटी भी डाल ली, सैलड भी डाल दिया, कीमा भी हो गया, और दूसरा सालन रायता। और यहाँ पे उनके आने पे थोड़ा सा भाई ने टैंग शैंग बनाए थे, तो मैं वो पी लिया। उसके बाद मुझसे थोड़ा सा ही खाना खाया गया क्योंकि मैं आई थी किचन से खाना खुना सारा सर्व करके। फिर बस ये मुझे बड़े मज़े के लग रहे हैं। मेरा तो वीडियो बनाते दोबारा दिल करने लग गया कि मैं दोबारा बना के खाऊँ। हाँ जी, फिर हमारी टेबल पे पता कौन कौन बैठा हुआ था। मेरे भाई बैठे थे 2, और साथ ये जो बंदे को मैंने मोबाइल पकड़ाया ना, ये हमारे गेस्ट थे। ये साथ इसकी बेगम बैठी हुई थी, और साथ इधर मेरा भाई और मेरे मियाँ साहब, और एक तो छोटा भाई, और ये इधर मेरी सिस्टर, साथ उनके मियाँ साहब, और मेरे अब्बू, और साथ मेरे अब्बू की बेगम, और ये मेरा छोटा बेबी। शीर खुरमा खाया जो कि बहुत मज़े का बना हुआ था। फिर उसके बाद शीर खुरमा खाने के बाद ये भाई साहब को सर्व कर रहा था। तो साथ उसके बाद मैंने चाय बनाई हुई थी, चाय पी पू के फिर सारे लोग अल्लाह हाफिज़ कर गए। तो मज़ा आया था, और 2-2.5 घंटे बैठे थे, मुझे बहुत मज़ा आया। खैर दावत के पैसे वसूल हो गए। इतना अच्छा एंजॉय किया था हम लोगों ने। तो फिर यहाँ सारे बैठे बातें बुतें कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे। तो भाई लेके आया था गिफ्ट, ये वाला जो नहीं है यूनिवर्थ का क्या था, वॉलेट, और मैंने दिया था बॉडी स्प्रे उसकी बेगम को। मैंने कहा चलो ये छोटा सा हमारी तरफ से नजराना समझो। ये खड़ी थी भाभी। आई थिंक आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। बाय।